देखिए, आज हम एक नए टॉपिक के बात करते हैं, वो है निर्देशांक ज्यामिति और उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कुछ इसमें पार्ट हम पहले 9th के की डिस्कशन करेंगे, उसके बाद 10th और 11th के की डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर वर्क करते हैं। देखिए, मेनली कोई भी कोऑर्डिनेट है तो हम उसे दो पॉइंट में लिखते हैं, पहला x और दूसरा y। जो x कोऑर्डिनेट है उसे हम अवशीषा या भुज कहते हैं, ठीक है, इसे भुज। और वैसे बोलेंगे x कोऑर्डिनेट, और ये y को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मान लो जैसे हमारे पास 3 और 4 आया तो 3 को क्या बोलेंगे हम, x, ये x है और ये y है, इसे बोलेंगे अवशीषा और इसे बोलेंगे ऑर्डिनेट। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट को जो है अपना उसकी पोजीशन शो करते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा 5 6, इसका मतलब ये है कि जो इसकी x की वैल्यू है तो अवशीषा कितना है 5 और ऑर्डिनेट कितना है 6। तो इस तरीके से अगर हम किसी पॉइंट की पोजीशन को दर्शाते हैं। अब यहां इससे जाने से पहले कुछ चीजें सीखते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास पहले हम बात करते हैं किसकी, क्वाड्रेंट। जैसे ये हमारे पास प्लेन है, प्लेन को हमने, ये हमारा क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं वाई एक्सिस। यहां पे हमारा क्या है, ओरिजिन, इसे ओरिजिन बोलते हैं और इंग्लिश में कह देते हैं मूल बिंदु। क्या, मूल बिंदु। ठीक है, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात की तो यहां पे ये वाली वैल्यू देखा होगा हमने छोटी क्लास में 7th 8th इन सब में पढ़ा है कि ये वाली वैल्यू अगर हम इधर चल रहे हैं +1 +2 +3 +4 +5, सेम ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5, इधर 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। क्लियर है? तो यहां पे हमारे पास मेनली हमने क्या करा कि पूरे प्लेन को 4 पार्ट में या 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है ये, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसे चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट हुए। इस पे हम वैल्यू कैसे पता करेंगे कि कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा। जैसे मैंने कहा कि x और y यानी कि अवशीषा और ऑर्डिनेट, तो इसमें x जो है वो पहले लिखा जाता है, y बाद में लिखा जाता है हमेशा। तो यहां पे जब हम इसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं, दिख रहा होगा यहां पे x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो ये क्या हुआ, प्लस प्लस, क्योंकि x भी प्लस है दिख रहा होगा और y भी प्लस है। जब इधर की बात कर रहे हैं तो पहले x लिखेंगे इस वाले में, तो x माइनस है और y प्लस है। ठीक है, तीसरा इधर आ जाओ, x निगेटिव y निगेटिव। फोर्थ की बात करें तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो इस तरीके से अगर कोई वैल्यू दे रखी है हमारे पास, उसके क्वाड्रेंट पता करने हो तो कैसे प्लस होगा कैसे माइनस होगा। देखिए, जब हमारे पास अगर प्लस प्लस कैसे पता चला, ये x पॉजिटिव y पॉजिटिव यानी कि x भी प्लस y भी प्लस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, x माइनस y प्लस तो सेकंड क्वाड्रेंट, x निगेटिव y निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब कैसे करते हैं क्वाड्रेंट की बात, जैसे हमने देखा, देखिए अब मान लो कहीं जैसे आया 3 4, दूसरा ले लिया -3 4, तीसरा ले लिया
-4 -3, अगला ले लिया 5 -2, एक लिख दिया -5 -3, अगला लिख लिया -5 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पता करना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है। तो देखिए जैसे यहाँ पे 3 4 दिख रहा है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये भी प्लस प्लस कौन सा हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर हम -3 और 4 की बात कर रहे हैं तो माइनस प्लस, तो माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये सेकंड क्वाड्रेंट। अगर माइनस माइनस की बात कर रहे हैं तो कौन से में आएगा, थर्ड में। प्लस माइनस की बात कर रहे हैं तो कौन से में आएगा, फोर्थ में। फिर माइनस माइनस तो कौन से में आ गया, थर्ड में। फिर माइनस प्लस, तो माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड में। ठीक है, क्लियर है। तो हम इस तरीके से हम इनके क्या कैलकुलेट करते हैं, क्वाड्रेंट कैलकुलेट करते हैं कि किस तरीके से कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि कौन सा क्वाड्रेंट कब होता है, कैसे पता करते हैं। इसके बाद देखिए, अगर हमें कोई कहता है कि डिस्टेंस निकालनी है, तो देखिए जैसे हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, अगर 2 पॉइंट हैं, मान लो ये x है, ये a है और ये b है, 2 पॉइंट हो गए। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 और y। कोई कहता है इसके बीच की डिस्टेंस निकालो, AB क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें AB के बाद मिड पॉइंट निकालना हो, मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अभी हम खाली इन दो आइडेंटिटीज पे वर्क करेंगे तो समझ में आ गया कि अगर डिस्टेंस निकालनी है, याद कुछ नहीं करना, x2 माइनस x1 लिख दो, चाहे x1 माइनस x2, ये y2 माइनस 1, यानी कि दोनों पहले माइनस करने, फिर दोनों बाद वाले तो स्क्वायर, फिर दोनों प्लस। मिड पॉइंट इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि पहले जो अवशिष्टा है दोनों ऐड कर लिए, फिर इसके बाद दोनों ऑर्डिनेट ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिए। तो ये 2 आइडेंटिटीज हैं। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसे अवशिष्टा से ऑर्डिनेट और किस तरीके से किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन है वो हमेशा किसकी फॉर्म में आती है, x और y की फॉर्म में। देखिए यहां पे आने से पहले या इन फॉर्मूलों का यूज करने से पहले 2-3 चीजें हैं जो जरूरी हैं। सबसे पहली चीज देखिए, पहला पॉइंट है, अगर हमें कहीं पे प्रूफ करना है इफ ABC आर कोलिनियर, ठीक है, अगर ABC कोलिनियर है तब क्या प्रूफ करेंगे कि हमेशा कोई सी भी AB प्लस BC इक्वल टू AC हो जाए। ठीक है या नहीं, ठीक है, कोई सी भी दो साइड का सम अगर तीसरी के इक्वल है तो वो ABC कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। दूसरा, अगर हमें प्रूफ करना है कि कोई एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए ज्योमेट्री के अंदर क्या करेंगे, देखिए, यानी कि हमने क्या करा, या तो उसकी AB BC CD AD, यानी कि चारों साइड इक्वल होती हमें पता है, उसके साथ हमारे पास उसके डायगोनल भी इक्वल होने हैं। ठीक है। तीसरा, अगर आ जाए रोम्बस, तो रोम्बस में क्या होगा, देखिए सेम हमने रोम्बस भी बना दिया। रोम्बस में भी क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होती हैं, यानी कि AB BC CD AD, साथ के साथ इनके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। पहली चीज तो ये साइडें समझ में आ गई, AB BC CD
इक्वल होंगी, लेकिन ये डायगोनल स्क्वायर में इक्वल होंगे और रोम्बस में इक्वल नहीं होंगे। तो अगर तुम्हें कहता है कि स्क्वायर है या रोम्बस, तो पहले साइड निकालनी है, फिर डायगोनल निकालने, इक्वल आ गए तो स्क्वायर प्रूफ हो गया, इक्वल नहीं आए तो रोम्बस प्रूफ हो गया। अगली चीज देखिए थर्ड, मान लो हमारे पास आ जाता है रेक्टेंगल। क्या कहता है रेक्टेंगल? देखिए एक्सरसाइज करना से पहले हमें सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं और इनका क्या यूज है। तो देखिए ए बी सी डी, तो यहां क्या मतलब है इसका? डायगोनल, इसमें पता है कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल भी हैं, लेकिन पैरेलल का कॉन्सेप्ट छोड़िए, अभी यहां पे ए बी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू ए डी, साथ के साथ डायगोनल भी इक्वल होंगे, ठीक है, ए सी इक्वल टू बी डी, ठीक है। फोर्थ पैरेललोग्राम्स, इसमें क्या है? ए बी सी डी, मान लो ये चीज आ गई है, तो यहां पे क्या होगा पता है? ए बी सी डी के इक्वल होगा, बी सी ए डी के इक्वल होगा, और यहां डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। समझ में आ गया? तो अगर रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम्स में डिफरेंस देखना है तो बाकी ये साइडें तो सेम निकलेगी, लेकिन इनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी हम एक्सरसाइज पे चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए अगली चीज की बात करते हैं। जैसे हमसे कहते कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या करना है? तीनों साइडें इक्वल दिखानी है। कहीं कहते आइसोसेलेस है तो उसमें क्या करना है? यानी कि उसकी दो साइड्स इक्वल दिखानी है। कहीं कह रहा है स्केलिन है तो इसके में क्या करना है? तीनों साइडें अलग अलग दिखानी है। समझ में आ गया? अब देखिए जैसे हमारे पास फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मान लो कोई कहता है फाइंड द डिस्टेंस between एक पॉइंट A to 4 B -3 और 1। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस तो कैसे करेंगे? ये A लिख दिया, ये B लिख दिया, इसे लिखा 2 4 और इसे लिखा। जब हम इनके बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये x1 y1, ये x2 y2, जब कहता है AB डिस्टेंस बिटवीन AB, तो डिस्टेंस बिटवीन AB, तो A और B के बीच डिस्टेंस निकालेंगे तो AB इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखाया था अभी? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? -3 और -2, x1 x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। यहां देखिए थोड़ा ध्यान से, अगर दोनों माइनस हैं तब भी ऐड होंगे, दोनों प्लस हैं तब भी ऐड होंगे। अगर दोनों माइनस हैं तो साइन माइनस का, दोनों प्लस हैं, यहां भी दोनों माइनस दिख रहे हैं, तो -5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 तो कितना हो गया? 50। अगर 50 और 50 को कितना लिख सकते हैं? ऐसे यहां 50 को अगर लिख रहे हैं तो 50 कितना होगा? 5 × 5 × 2, तो इसका स्क्वायर निकल गया, तो यानी कि 5√2 यूनिट। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो क्लियर है? समझ में आ गया? पहला x1 y1, दूसरा x2 y2, तो इस तरीके से हम इन्हें सोल्व कर सकते हैं। देखिए
जैसे हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 में पहला क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, हमारे पास एक है 2 3 और एक है 4 1, इसमें ये x1/1 और ये x2/2, ठीक है, इसे a और इसे b। अगर वो कहता है इनके बीच डिस्टेंस निकालो, तो ए बी अभी लिखा था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू रखिए 4 माइनस 2, मेन ध्यान रखना है माइनस प्लस का। जब यहां पे लिख रहे हैं y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 4 यानी कि कितना हुआ 8। 8 के मैंने का फैक्टर कर दो तो 2 2 2 ये पेयर बन गए, तो इसके आंसर आ गया, ठीक है, 2√2 यूनिट। क्लियर है। इसके बाद अगर जैसे 2 क्वेश्चन है, पहले के 2 पार्ट चेक कर लेंगे खुद ही या एक और देखते हैं। जैसे थर्ड पार्ट है इसका, क्या कहता है, एक है ए बी और एक है माइनस ए माइनस बी। तो ये x1/1 है, ये x2/2 है और ये ए बी है। अब हमसे कोई कहता है डिस्टेंस निकालिए, तो डिस्टेंस ए बी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। क्लियर है। अब x2 कितना है, माइनस ए, ये भी माइनस ए, फिर माइनस बी, अगर यहां देख रहे हैं तो माइनस 2b का होल स्क्वायर। अगर रूट निकालें 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर भी 4, तो यहां से अगर मैंने 4 कॉमन ले लिया, अंदर बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4 का रूट 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ में आ गया। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल है, मेरे ख्याल से डिस्टेंस निकालनी आ गई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0, यानी कि एक पॉइंट है 0 0, दूसरा पॉइंट है 36 और 15। कहता है इसके बीच जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो दिखा होगा ये x1/1, ये x2/2, ठीक है, ये a और ये b। अगर वो कहता है डिस्टेंस निकालो, तो यहां से जब हम a b के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब सोल्व कर रहे हैं तो ये कितना हुआ, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये हुआ 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो यहां से जब हम इसके स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करना सिखाया था, 36 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 3 6 जा 18, 18 2 जा 36, यहां 6 आ गया, 36 और 3 39 और 3 और 9 12, यानी कि 12 9 6। तो ये कितना आ गया, 12 9 6, और ये 15 15 जा, अब इन्हें ऐड कर दीजिए, 5 और 6 1 12, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा ऐसे ही, ठीक है।
5 और 6 11, 2 9 11 12 और 12 2 14 और 1 15 इतने यूनिट। ठीक है, और 9, और मेरे ख्याल से ये किसका स्क्वायर हो सकता है? 39 का। 9 9 जा 81 और 3 3 जा 9 54 1 8 54 62 2 और ये हो गया 9 और 6 15। तो ये आंसर कितना आ गया इसका? 39 यूनिट। ठीक है, तो अभी तो मैंने क्या बताया कि बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। कल हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अगर मान लो हमें 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो किस तरीके से वो स्क्वायर होगा, रोम्बस होगा, पैरेललोग्राम्स होगा, रेक्टेंगल होगा, या मान लो 3 पॉइंट दे रखे हैं, कोलिनियर होंगे, ट्रायंगल आइसोसेलेस है या स्केलिन है या इक्विलेटरल है, किस टाइप के ट्रायंगल्स हैं, इनकी सबकी बात हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल गणित वेदिका को फॉलो करें। धन्यवाद।